मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको जो ये एड ग्रेड अभ्यास पुस्तकें दी गई हैं, इनमें विज्ञान, गणित और सामाजिक विज्ञान एक ये है, दूसरी है हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत की। तो इनको हमें भर करके 15 फरवरी के पहले पहले इनको जमा करनी है। इनमें जो प्रश्न दिए गए हैं सभी पाठ में 1 से 10 तक के प्रश्न हैं, तो उनको हमें भरना है। तो आज हम देखते हैं कक्षा 6वीं की जो सामाजिक विज्ञान है, इसको देखिए। सामाजिक विज्ञान के 3 भाग किए गए हैं, उनको भी देखिए, अलग अलग बता रहा हूँ मैं। तो यहाँ देखिए दिया गया है अध्याय 2, विविधता एवं भेदभाव। ये जो विविधता एवं भेदभाव है, ये हमारा इतिहास का है, क्योंकि हमारी सामाजिक विज्ञान में 3 भाग किए गए हैं। पहला जो भाग किया गया है वो इतिहास का है, सॉरी ये इतिहास नहीं है, पहला इतिहास का था, दूसरा भूगोल है, और ये तीसरा जो चल रहा है ये है नागरिक शास्त्र। इसको बोलते हैं नागरिक शास्त्र। तो ये नागरिक शास्त्र का अध्याय 2 है। इसके पहले वाले जो इतिहास और भूगोल के अध्याय थे वो हमने उसकी वीडियो अपलोड कर दी हैं, सभी पाठों के सभी प्रश्नों की। तो आप उनको देख लीजिए यूट्यूब पर जा कर के, मेरी यूट्यूब पर वीडियो डली हुई हैं, प्ले लिस्ट पर जा कर के देख लीजिए, तो आपको वहाँ मिल जाएंगी। ठीक है, आज हम देखते हैं, यदि आपसे नहीं बनती हैं तो कमेंट्स करके पूछ लीजिए। इसमें अध्याय 2 में विविधता और भेदभाव दिया गया है। इसका प्रश्न है कि पूर्व ग्रह से क्या आशय है, इसको लिखिए। पूर्व ग्रह, तो ये पूर्वाग्रह जो होते हैं, देखिए इनका अर्थ है कि पूर्व निर्णय। क्या? पूर्व का निर्णय पूर्वाग्रह बोलते हैं। अर्थात किसी मामले के तथ्यों की जांच किए बिना ही राय बना लेना, मन में निर्णय ले लेना, यह पूर्वाग्रह कहा जाता है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 2 दिया है कि ग्रामीण एवं शहरी लोगों के बारे में किस प्रकार के पूर्वाग्रह सुनने को मिलते हैं। ग्रामीण लोगों के अलग, शहरी लोगों के अलग। तो ये देखिए, इसमें है कि ग्रामीण लोगों को अज्ञानी की तरह देखते हैं शहर के लोग, जबकि शहर में रहने वाले लोगों को असली और सिर्फ पैसे से सरोकार रखने वालों की तरह देखते हैं कि भैया ये शहर के लोग हैं, इन्हें तो मात्र पैसे से मतलब है और इन्हें जो है एक दूसरे से कोई मतलब नहीं है। इस प्रकार से इनके जो पूर्वाग्रह हैं हमें देखने को ग्रामीण लोगों में और शहरी लोगों में मिलते हैं। ठीक, इस प्रकार से इसको लिख लेना है। अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 3 दिया है कि रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशा है, लिखिए। तो जो रूढ़िबद्ध धारणाएं हैं, तो जो ये प्रश्न 3 दिया गया है कि रूढ़िबद्ध धारणा से क्या आशा है, लिखिए। रूढ़िबद्ध धारणा जो है, जब हम सभी लोगों को एक ही छवि में बांध देते हैं या उनके बारे में पक्की धारणा बना लेते हैं, तो इसे हम कहते हैं रूढ़िबद्ध धारणा। यह रूढ़िबद्ध धारणा जो होती है, रूढ़िबद्ध यानी जो पुरानी बातें हैं जो संभव नहीं थी, पता नहीं था, बगैर उसके मान लिया करते थे और उसी को मानते आते हैं, वो कहलाती है रूढ़िबद्ध धारणा। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न 4 दिया है कि असमानता एवं भेदभाव को आशय लिखो। तो जो भेदभाव हैं और असमानता हैं, तो पहले देखिए भेदभाव। देखिए, जब किसी भी व्यक्ति को धर्म, जाति, लिंग या क्षेत्रीयता के आधार पर किसी सुविधा से वंचित रखने को कहा जाता है, तो उसे कहते हैं भेदभाव। कि भैया ये एक दूसरे से कैसा भेदभाव रखते हैं। जब किसी को अलग कर दिया, वंचित रखा जाता है किसी भी चीज़ से, तो वो भेदभाव कहलाता है। और असमानता, असमानता ये सामाजिक असमानता के कारण ही आज समाज में आपसी में देखिए, जैसे भाई प्रेम, भाईचारा, मानवता, इंसानियत और नैतिकता ये खत्म होते जा रहे हैं। ये कहलाती हैं असमानताएं। भाई भाई को नहीं मान रहा है, असमानता आ रही है, समानता नहीं है। इसी इंसान यानी जो मनुष्य है, मनुष्य को नहीं मान रहा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये जो कहलाती हैं, इनको असमानताएं होती बोलते हैं।
समानता होना चाहिए थी, लेकिन समानता नहीं रही। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 5 दिया है कि संविधान में समानता के लिए कौन कौन से प्रावधान किए गए हैं, उन्हें लिखिए। समानता के लिए कि सब में समानता रहे, समता रहे। तो देखिए, भारत में समानता या समता, इनका अधिकार ये हमें अनुच्छेद जो 14 दिया गया है उसमें है कि विधि के समक्ष समानता इसमें मिलता है। अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म स्थान आदि के आधार पर इनका भेदभाव मिलता है। यह पहले के जो अनुच्छेद लिखा है, अनुच्छेद यानी उनका नियम नंबर है, कानून का नंबर है, ये इसे बोलते हैं अनुच्छेद। अनुच्छेद 16 लिखा है कि लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 देखिए, ये लिखा है कि छुआछूत, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत कर दिया गया है। ये अनुच्छेद है, यानी जो अनुच्छेद दिया गया है, धारा दी गई है, उसका यहाँ इसका अंत कर दिया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। अब प्रश्न 5, 6 पढ़िए इसको। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा किन सामाजिक बुराइयों को दूर करने के प्रयास किए गए हैं? जो भीमराव अंबेडकर बाबा साहब हुए हैं, इन्होंने पूरा कानून लिखा है। तो देखिए, ये कह रहे हैं कि भीमराव अंबेडकर ने दलित समुदाय के जो लोग हैं उनके अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी है। उन्हें ऐसे धर्म की तलाश की थी जो सबको समान निगाह से देखें। तो इस प्रकार से हमें इनका इतना प्रयास इसमें लिख देना है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। यहाँ देखिए प्रश्न 7 जो दिया है, हमारे आसपास सामाजिक समानता की स्थिति में कोई 2 उदाहरण लिखिए। समानता की स्थिति के 2 उदाहरण। तो हमारे सामाजिक जो जीवन है उसमें समानता की स्थिति के 2 उदाहरण इस प्रकार से हैं। पहला है मताधिकार, मत देने का अधिकार। हमारे आसपास हो या दूर दराज का क्षेत्र हो, हमें किसी बिना भेदभाव के समान स्तर का मताधिकार करने का अधिकार है। हम अपना मत दे सकते हैं। धर्म, जाति या लिंग के भेद या सामाजिक स्थिति के आधार पर इस प्रकार हमें जो है अधिकार में विभेदन नहीं किया जाता, कोई इसका विभेदन नहीं किया गया है। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 8 दिया है कि आपके क्षेत्र के जो लोग हैं उनके द्वारा अपनी आजीविका चलाने के लिए कौन कौन से कार्य किए जाते हैं। तो देखिए, लोग जो अपनी आजीविका चलाते हैं, तो आजीविका चलाने के लिए हमारे क्षेत्र में जो लोग हैं वो खेती भी करते हैं, काम धंधे करते हैं, और क्या है, तो इस प्रकार से काम धंधे करके यानी मजदूरी करके, मजदूरी भी लिख सकते हो, एक दूसरे की मजदूरी, यहाँ चाहो तो लिख दीजिए मजदूरी करना, मजदूरी करना। इस प्रकार से भी अपना भरण पोषण, पेट पालन करते हैं। ठीक, अगला प्रश्न देखिए। प्रश्न 9 दिया है पंथ यानी धर्म निरपेक्षता से क्या आशा है? धर्म निरपेक्षता, इसका आशा है कि धर्म निरपेक्ष का इसका अर्थ होता है किसी के धर्म का विरोध करना नहीं है, किसी के धर्म का विरोध नहीं करना धर्म निरपेक्षता है, बल्कि सभी को अपने धार्मिक विश्वासों एवं मान्यताओं को पूरी आज़ादी से मानने की छूट देता है। यह है धर्म निरपेक्षता। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10 दिया है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की प्रमुख विशेषताएं लिखिए। ग्रामीण और शहरी, इनकी विशेषता क्या है? ग्रामीण भौगोलिक क्षेत्र है और जो शहर है ये कस्बों के बाहरी हिस्सों की स्थिति है। ग्रामीण जीवन का सरल और तनाव मुक्त होता है, बड़ा जीवन आनंददायी होता है, कोई तनाव नहीं रहता है। लेकिन शहरी लोगों का, शहरी क्षेत्रों में जो जीवन होता है वो तेज और जटिल होता है, और यहाँ की बस्तियाँ जो हैं, शहर और कस्बे शामिल होते हैं, बहुत घने होते हैं और अस्त व्यस्त रहते हैं। तो इस प्रकार से हमने प्रश्न 1 से 10 तक के जो प्रश्न दिए गए थे उन सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ लिया है। इन्हें अपनी वर्क शीट में लिख लीजिए।
आगे के जो अध्याय, आगे के जो पाठ दिए गए हैं, उनके प्रश्नों को हम अगली वीडियो के माध्यम से तुरंत लेकर के उपस्थित होंगे। यदि आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक शेयर करें, और मैं बार बार कहता हूं कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। एक बार सब्सक्राइब कर लें तो मेरी जो वीडियो डलेंगी वो आपको तुरंत आपके यूट्यूब चैनल पर आपको दिखने लगेंगी। ठीक है, तो आपको इसको सब्सक्राइब करके निश्चित ही रखना है, क्योंकि आपको आगे कक्षा 7वीं 8वीं में पढ़ना है, और इनमें जो है कक्षा 7वीं और 8वीं के कोर्स से हमें एक परीक्षा देना है, उसका नाम है मीन्स का मेरिट है। इसकी चर्चा हम आगे भी करेंगे, तो अभी जो है इनको कर लीजिए। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद।